हमारे अयोध्या में श्री राम जी को खुद के घर में बैठने के लिए 500 साल वेट करना पड़ता है, उनको पर्ची दिखानी पड़ती है। लेकिन जब सीए एनआरसी की बात आती है, इनको पर्ची दिखाने की बात आती है, तो ये लोग शाहीन बाग में जाके बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। तो भैया अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। आप हमारे कितने सारे आपको खुद ही हिंदू लिब्रांडू मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भैया मंदिर के लिए क्यों क्यों लड़ रहे हो, वहां पे हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़े बड़े स्कूल खुलने चाहिए, इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए। किसी के अंदर दम है, किसी के बाप के अंदर औकात है कि वो मस्जिद के लिए ऐसा बोल दे? लेकिन हम हमारी काशी, हमारी मथुरा, हमारा अयोध्या, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। मानता हूं मैं, चुनाव आती है तो मंदिरों मस्जिदों की बात आती है। भैया जब चुनाव आता है तो हम आतंकवाद का तो सहारा नहीं लेते ना। मोदी जी ने भी तो बोला था ना, आज यहाँ खुदा है, वहां खुदा है, कल वहां भी खुदेगा। तो भैया जहां जहां खुदता है, सऊदी ले लो, तुर्की ले लो, सीरिया ले लो, लेबनान ले लो, हर जगह पे शिवलिंग ही क्यों बाहर आ जाता है? और ये जो बात कर रहे हैं कि हमारा मस्जिद बहुत पहले से चला रहा है, तो भैया हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों निकलती है? हर मस्जिद के नीचे कमल का फूल क्यों निकलता है? हर मस्जिद के पीछे नंदी जी क्यों निकलते हैं? तुम 20-25 करोड़ रह के एक मस्जिद के लिए इतना तड़प रहे हो, तो भैया हमारे 140 करोड़ लोग हैं। तुम 1400 साल पहले आए हो, हमारा ना आदि है ना अंत, हम पता नहीं कितने साल पुराने हैं। तो भैया हमारा दर्द ज्यादा बड़ा या तुम्हारा दर्द ज्यादा बड़ा? अच्छा, देश के कुछ मौलाना है, जैसे मौलाना रशीदी की अगर मैं बात करूं, वो पहली बात तो मौलाना नहीं है, वो आतंकवादी है। और ये जितने भी मौलाना बोल रहे हैं ना भैया कि हिंदुओं का जब ये हमारी सरकार आएगी, तो भैया जब तुम्हारी सरकार आएगी ना, तो तुम्हारे पीछे से हाथ डाल के आगे से निकाल देंगे। कोई भी सरकार जरूरत पड़ने पर तुम्हें बचाने नहीं आएगी। हमने नुपुर शर्मा को देख लिया, कुछ हुआ उनका? टाइगर राजा सिंह भी फंसे, कोई सरकार आई उनके समर्थन में? तो भैया हम जान चुके हैं, अगर तुम जरूरत पड़ी ना भैया, तो तुम्हारे जैसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यही कांग्रेस थी जो पहले तो ये जालीदार टोपी पहनते थे, मजार में चादर चढ़ाते थे। कब अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में अगर केदारनाथ चले जाते थे, तो लोग छाती पीटने लग जाते थे कि भैया ये लोग तो एक तरफा वो कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, वो कैसे जा सकते हैं मंदिर? अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो इनकी जो भी सरकार चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल के 4 दीवारी में ही चलने वाली है। उसके बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं बचने वाला। उत्तराखंड में चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई। यूपी में चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई। उसके बाद अभी 3 राज्यों में, एमपी वगैरह सब जगह, राजस्थान में चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई। मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। देखिए, राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत मान रहा था, इसके बाद से पूरे देश की निगाहें अभी काशी और मथुरा पर टिकी हुई हैं। जहां मथुरा की जिला स्तरीय अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया था, वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। क्या हिंदू पक्ष इससे खुश है और एक जीत की तरह देख रहा है? इसी मुद्दे को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ, जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? ऋषिकेश शुक्ला। देखिए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है, तो क्या लगता है हिंदू पक्ष को खुश हो जाना चाहिए, एक जीत हुई है क्या? देखो सर, ये हमारे जीत की एक सिर्फ और शुरुआत है। ये सिर्फ और एक शुरुआत है, अभी तो पूरी जर्नी बाकी है। और अगर ये नाटक करते रहे ना, तो सिर्फ बात काशी मथुरा तक नहीं रुकेगी, फिर हम पूरे 30,000 की बात करेंगे। अब हम इनसे अच्छे से पेश आते हैं तो भी इनको दिक्कत होती है। हमारे अयोध्या में श्री राम जी को खुद के घर में बैठने के लिए 500 साल वेट करना पड़ता है, उनको पर्ची दिखानी पड़ती है। लेकिन जब सीए एनआरसी की बात आती है, इनको पर्ची दिखाने की बात आती है, तो ये लोग शाहीन बाग में जाके बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। तो भैया अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, और हम उसको लेंगे ही। और जो मस्जिद, ये जो बात कर रहे हैं ना ईदगाह मस्जिद की, वो चाहे ईदगाह मस्जिद हो, चाहे काशी विश्वनाथ के बगल में जो मस्जिद हो, चाहे मथुरा वाली मस्जिद हो, ये सिर्फ और सिर्फ ये सब इलीगल एनक्रोचमेंट है और कुछ नहीं है। उसमें आतंकवादियों को ट्रेड किया जाता है, तो आतंकवादी मैन्युफैक्चर करने का सिर्फ एक हब है बस, बाकी कुछ नहीं। तो भैया हमारे देश को विकसित होना है, हमारे देश को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए, ना कि ऐसे आतंकवादी हब। अच्छा, आपने कहा कि नाटक करते रहे तो 30,000 मंदिरों पे बात करेंगे। अभी हिंदू पक्ष जो है 3 जगह पे बात करता है, काशी, मथुरा और अयोध्या। उन 30,000 मंदिरों पर बात क्यों नहीं करता? आप सर इनको छोड़ दो। आप हमारे कितने सारे आपको खुद ही हिंदू लिब्रांडू मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भैया मंदिर के लिए क्यों क्यों लड़ रहे हो, वहां पे हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़े बड़े स्कूल खुलने चाहिए, इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए। किसी के अंदर दम है, किसी के बाप के अंदर औकात है कि वो मस्जिद के लिए ऐसा बोल दे? नहीं बोलेंगे। पता है अगर आज बोल दिया तो कल 6 इंच कम हो जाऊंगा, तो यही फर्क है। तो अब सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक इनिशिएटिव ले लिया है, तो भैया हम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी, अगर फिजिकल होने की या फिर किसी और तरीके से, तो हम उसका भी सहारा लेंगे। लेकिन हम हमारी काशी, हमारी मथुरा, हमारा अयोध्या, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, कुछ लोग और कहीं ना कहीं विपक्ष भी है, वो ये कहता है कि जब चुनाव आते हैं तब इन मंदिर और मस्जिदों की बातें आती हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव की वजह से ये फैसला है?
भैया मानता हूं मैं, चुनाव आती है तो मंदिरों मस्जिदों की बात आती है। भैया जब चुनाव आता है तो हम आतंकवाद का तो सहारा नहीं लेते ना, हम आतंकवादियों का तो पालन पोषण नहीं करते, हम आतंकवादियों का तो समर्थन नहीं करते ना। कौन अगर हमारे एमके स्टालिन जी बोल दें कि सनातन धर्म ऐसा है वैसा है तो भैया बहुत ठीक, लेकिन वही हमारी नुपुर शर्मा बोल देती है तो इतना गलत हो जाता है, पूरे भारत में मारकाट होनी शुरू हो जाती है। तो भैया ये दोगला नीति जो कांग्रेस अपना रही थी ना, अब वो सब चीजों से बहुत दूर हमारा भारत चला जा रहा है। अगर अब सही बोलने की बात, अगर कम्युनलिज्म होना है ना तो भैया हम कम्युनल है, और अब हर एक हिंदू धीरे धीरे कम्युनल बन रहा है। और हम ईदगाह ले लो, चाहे काशी ले लो, चाहे अयोध्या ले लो, मोदी जी ने भी तो बोला था ना, आज यहाँ खुदा है वहां खुदा है, कल वहां भी खुदेगा। तो भैया जहां जहां खुदता है, सऊदी ले लो, तुर्की ले लो, सीरिया ले लो, लेबनान ले लो, हर जगह पे शिवलिंग ही क्यों बाहर आ जाता है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। और ये जो बात कर रहे हैं कि हमारा मस्जिद बहुत पहले से चला रहा है, तो भैया हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों निकलती है? हर मस्जिद के नीचे कमल का फूल क्यों निकलता है? हर मस्जिद के पीछे नंदी जी क्यों निकलते हैं? तो इसका मतलब मुगल के जो भी आर्किटेक्ट थे वो इतने अच्छे थे कि नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर जरूर बनाते थे। तो भैया ऐसे मुगल आर्किटेक्टों को मेरा नमन। काशी मथुरा हम सब लेंगे, जो हमारा है हम सब लेंगे, तुम्हारे पे हम नहीं छुएंगे, लेकिन अपना छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, मेरा ये सवाल ये था कि जो देश के मुसलमान हैं, कुछ वो कहते हैं कि ऐसे तो 1400 साल पहले इस्लाम भी नहीं था, लेकिन इस्लाम अभी वजूद में है, तो मस्जिद से पहले जो कुछ भी था अभी वहाँ पर मस्जिद है, और हमारी आंखों के सामने अगर वो टूटती है तो हमें दुख होता है। सर मान लो आपका एक घर है, ठीक है, मैंने आपका घर तोड़ के वहां पे अपना घर बनवा दिया। आपके आने वाले बच्चे अगर उसको देख रहे हैं, उसका घर है, तो जो आपने मुझे एग्जांपल बताया कि 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, उसके बाद वहां पे मस्जिद बना, अस्तित्व में घर टूटा, तो अगर आपका घर है तो आप नहीं लड़ोगे उसके लिए? आपके बच्चे नहीं लड़ेंगे? मेहनत पसीने की कमाई थी ना, उसके पीछे तो हमारी आस्था जुड़ी हुई है ना, 140 करोड़ लोगों की आस्था उसके पीछे जुड़ी हुई है। तो भैया 140 करोड़ को छोटी मोटी बात तो हो ही नहीं। तुम 20-25 करोड़ रह के एक मस्जिद के लिए इतना तड़प रहे हो, तो भैया हमारे 140 करोड़ लोग हैं, तुम 1400 साल पहले आए हो, हमारा ना आदि है ना अंत, हम पता नहीं कितने साल पुराने हैं, तो भैया हमारा दर्द ज्यादा बड़ा या तुम्हारा दर्द ज्यादा बड़ा? और भैया अगर इतनी बात है ना, तो जितनी आजादी तुम्हें है उतनी आजादी हमें भी है। तुमने हमारा तोड़ा तो हम तुम्हारा तोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमने जो हमारा तोड़ के बनाया था ना, उसके जगह पे हम अपना विस्थापित करेंगे। फिर उसमें तुम अपनी आस्था देख रहे हो तो हम भी अपनी आस्था देखेंगे ना। आजादी तो हमें भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमें भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम सब कुछ तो हमें भी है ना। तो भैया हमें भी हमारा मंदिर चाहिए, और हम मंदिर लेके ही रहेंगे। और इनके में तो उल्टा लिखा हुआ है कि भैया मस्जिद कोई ऐसा जरूरी चीज नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो फिर ये क्यों इतने परेशान है? क्यों इतने परेशान है? सऊदी जैसे बड़े बड़े देश मदरसे मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, और तुम हमारे मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना रहे हो, तो भैया ये कतई हमें वो नहीं है, इसके हम सख्त खिलाफ। अच्छा, देश के कुछ मौलाना है, जैसे मौलाना रशीदी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी एक बयान दिया था कि अभी हिंदुओं की सरकार है, और जब हमारा वक्त आएगा तो हम उनको बताएंगे कि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था। अभी मथुरा और काशी में भी आप मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं, तो जब वो जो लोगों को भड़का रहे हैं वो सही है? वो पहली बात तो मौलाना नहीं है, वो आतंकवादी है। और ये जितने भी मौलाना बोल रहे हैं ना भैया कि हिंदुओं का जब ये हमारी सरकार आएगी, तो भैया जब तुम्हारी सरकार आएगी ना, तो तुम्हारे पीछे से हाथ डाल के आगे से निकाल देंगे। अब हम ये सेक्युलरिज्म का चूरन नहीं खाने वाले भैया। अब हमने सीख लिया है कि अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार जरूरत पड़ने पर तुम्हें बचाने नहीं आएगी। हमने नुपुर शर्मा को देख लिया, कुछ हुआ उनका? टाइगर राजा सिंह भी फंसे, कोई सरकार आई उनके समर्थन में? तो भैया हम जान चुके हैं, अगर तुम जरूरत पड़ी ना भैया, तो तुम्हारे जैसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अच्छा, ये कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका, ये बताइए पहले। मेरा अभिषेक कुमार सोनी। अभिषेक कुमार, कुछ कह रहे थे भैया की बात सुन के। हाँ, आपने जो बोला ना कि कुछ बोला आपने कि मुगल का था, मस्जिद तोड़ा जा रहा है तो उसको भी दर्द हो रहा है ऐसा करके। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा भारत देश है, अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल शासन किए गए ना हमारे देश से, तो हमारा मंदिर है तो इनको तो छोड़ना पड़ेगा। मस्जिद जो बनाया है कब्जा करके। अंग्रेज तो चले गए, इस्लाम को भी निकालना चाहते हैं। नहीं, इस्लाम को कैसे निकाल देंगे? हाँ चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ इस्लाम पूरे विश्व से गायब हो जाए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस्लाम जो धर्म है ना, वो पूरे विश्व से गायब हो जाए सर। क्यों? क्योंकि ये धर्म सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलाने का काम करता है। मैंने नहीं सुना कि इस्लाम धर्म ने कहीं ना कहीं पीस फैलाया हो। पाकिस्तान में सब सारे के सारे मुस्लिम है, फिर भी आपस में मर कट रहे हैं। अफगानिस्तान में मर कट रहे हैं। आप एक बात देख लीजिए, भारत से आजाद हुआ था ना पाकिस्तान, वो क्यों सेक्युलर नहीं रहा? इस्लामिक स्टेट बन गया। बांग्लादेश हमारे पड़ोसी इस्लामिक स्टेट हैं, हमारे पड़ोसी श्रीलंका जो है वो बुद्धिस्ट स्टेट है, म्यांमार बुद्धिस्ट स्टेट है, चाइना बुद्धिस्ट स्टेट है। तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मेजोरिटी ही क्यों ये सेक्युलर रहे? नेपाल ही क्यों सेक्युलर रहे?
जो हिंदू मेजोरिटी स्टेट है उसको तुमने सेक्युलरिज्म का चूरन खिला दिया, और हमारे हिंदू भाई बहन इतने महान थे कि वो खा के बैठ भी गए। तो भैया अब हमारी जो नई जनरेशन है ना, वो ये चूरन नहीं खा रही है भैया। जरूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे, और हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपए का डर नहीं है, हम बोलेंगे, अगर गलत हो तो हम बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा विपक्ष को लेकर भी जहन में आ रहा है कि विपक्ष पहले राम मंदिर के भी खिलाफ था, लेकिन जब से राम मंदिर बन रहा है वो कहते हैं सनातन धर्म हमारा है, राम हमारे भी हैं। अभी वो काशी मथुरा को लेकर भी कोई बयान नहीं देते। अगर मंदिर बनते हैं वहां तो विपक्ष का क्या पलट जाएगा इसी तरह? पलट जाएगा सर, बिल्कुल पलट जाएगा। इनका तो काम ही है ना पलटना। यही कांग्रेस थी जो पहले तो ये जालीदार टोपी पहनते थे, मजार में चादर चढ़ाते थे। कब अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में अगर केदारनाथ चले जाते थे तो लोग छाती पीटने लग जाते थे कि भैया ये लोग तो एक तरफा वो कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, वो कैसे जा सकते हैं मंदिर। लेकिन अब इनको जब समझ में आ गया कि हिंदू यूनाइट हो रहा है, हिंदुत्व को लेकर साथ में चल रहा है, तो ये सब लोग भी वही देख लो जी, आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, माला पहन रहे हैं, जाके माथा टेक रहे हैं। तो भैया ये जो तुम्हारा दोगला चेहरा ना, इनको तो देख के महादेव भी स्वयं भाग जाएं कि भैया ऐसे इतने पलटू राम लोग हमारे दरबार में कैसे आ गए। तो भैया तुम कितना भी माथा टेको, अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी है बीजेपी की ही सरकार चलेगी। आप बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब यहाँ पे हमास को अटैक किया जा रहा था तो यहाँ पे सब मुस्लिम देख लीजिए आप, सब लोग आई सपोर्ट हमास, आई सपोर्ट फलस्तीन कर रहे थे, ठीक है ना। वहां पे तो इनको मुसलमान भाईचारा दिख जाता है। किसी ने उइगुर मुस्लिम चाइना में मर कट रहे हैं उनके समर्थन में बोला? वहां पे मस्जिद टूट रही है उनके समर्थन में बोला? नहीं बोला, क्योंकि वहां पे पता है भैया उनके अब्बू जान बैठे हैं, अगर बोलेंगे तो सीधा काट दिए जाएंगे। और यहाँ पे हिंदू है भैया, हिंदू बहुत ज्यादा सहिष्णु होता है, इनके चक्कर में कुछ भी रहो, कुछ भी बोलो, कोई कुछ नहीं करने वाला। तो भैया अब वो सहिष्णुता का ही तेल लगाने, अब भैया हम सहिष्णु नहीं रहे, अब हम भी कम्युनल हो चुके हैं, और जोरदार तरीके से कम्युनल हो चुके हैं। जोरदार कम्युनल। देखिए, लोकसभा चुनाव बड़े करीब हैं। केजरीवाल जी जो है वो एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में सबसे मजबूत विपक्ष आम आदमी पार्टी है। सपने में? कौन से उत्तर भारत में जीती? उत्तराखंड में चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई, यूपी में चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई, उसके बाद अभी 3 राज्यों में एमपी वगैरह सब जगह, राजस्थान में चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई। तो भैया तुम हो कहाँ पे मजबूत? ये मजबूत है सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। बाकी ग्राउंड लेवल पे कहीं भी दिख ही नहीं रहे भैया। आम आदमी पार्टी जो है उसी के झाड़ू से जनता ने इनको मार के भगा दिया है, उन्हीं के झाड़ू से इन्हीं को साफ कर दिया। ये कहीं भी नहीं है सिवाय दिल्ली और पंजाब। वो तो कहते हैं हमने दिल्ली में तो हरा भी नहीं सकते, इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है मोदी जी को। इनकी सरकार अगर कहीं बची है तो सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल में बची है। प्रधानमंत्री पद खाली है, अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो इनकी जो भी सरकार चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल के 4 दीवारी में ही चलने वाली है। उसके बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं बचने वाला। अस्तित्व नहीं बचेगा। गठबंधन कितना मजबूत लग रहा है? जिस तरीके से गांठ बांधी हुई रस्सी होती है, बस गांठ बांधी हुई रस्सी को कितना भी आप मजबूत कर दो वो कहीं ना कहीं टूट ही जाएगी। तो उसी तरीके से इनका गठबंधन है। अखिलेश यादव देख रहे हो रास्ता नाप ही चुके हैं, कहीं ना कहीं नीतीश बाबू भी संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं भी खसक लूंगा। ममता दीदी अपना अलग सुरताल अलाप रही है। तो भैया इनका जो गठबंधन है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। एनडीए जो है उसका रिजल्ट हमने 3 राज्यों में देख लिया, आने वाले 2024 के आगामी चुनाव में भी हमें नजर आ जाएगा। नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।